नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर समस्या का समाधान है हरियाणा की बीजेपी सरकार। बाढ़ की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने कैटेगरी बनाई है, जिससे नुकसान का आकलन कर समय पर उसकी भरपाई हो सके। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का कहना है कि राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द सामान्य जीवन लौटने में मदद मिल सके। ऐसे में बारिश थमने के बाद हरियाणा में जहां कहीं नदियों का पानी घट रहा है तो वहीं गांव में बर्बादी के निशान भी नजर आने लगे हैं। भूमि कटाव बढ़ गया है। ऐसे में हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के साथ ही लोगों के घरों को भी नुकसान पहुँचा है। लिहाजा बीजेपी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। जो प्रभावित लोग हैं उनके जीवन सुधार के लिए दिया है, ताकि जो उनका जीवन पटरी से उतरा है दोबारा फिर उसी पटरी के ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। क्योंकि कहीं पर भी अगर आपदा इस प्रकार की आती है, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां का निरीक्षण भी करते हैं, स्वयं वहां पर लोगों को मिलते हैं, मिलकर के वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी करते हैं। उसी कड़ी में पंजाब और हिमाचल को 3100 करोड़ रुपया राहत उनको तक पहुंचे, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े पैकेज की घोषणा की है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा संबल देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। इधर हरियाणा सरकार ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। ये सहायता राशि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है, जिसमें बाढ़ के दौरान मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं अंगहानि होने पर 74,000, अंगहानि 60% से ज्यादा होने पर 2.5 लाख, क्षतिग्रस्त मकान मैदानी क्षेत्र में अगर है तो 1,20,000, क्षतिग्रस्त मकान पहाड़ी क्षेत्र में है तो 1,30,000 और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त और कच्चे व पक्के मकानों को 15% यानी कि 5 से 10,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी। और वहीं दुकान व संस्थान में 100% हानि होने पर 1 लाख से 3.5 लाख तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। फसल हानि सब्सिडी पर 7,000 से 15,000 तक की राशि तय की गई है। वहीं मवेशियों के लिए भी ये राशि तय की गई है। हरियाणा सरकार की माने तो प्रदेश के सभी विधायक और समर्थित विधायक अपने एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कार्यों के लिए देंगे। ये राशि सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी ताकि इसका प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उपयोग किया जा सके। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं, कहीं तो गांव के गांव इस बाढ़ आपदा में उसके शिकार हुए हैं और हमारे जो पशुजन है वो भी काफी मात्रा के अंदर डिस्टर्ब हुआ है। आम लोगों पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई है और उसको लेकर के हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में, यहाँ से कोई दिक्कत न आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। और लगभग अगर हम देखें
135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। उसमें चाहे खाने की सामग्री है, चाहे अन्य छोटी छोटी जो दैनिक उपयोग में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, या पशुओं के चारे की बात है, वो सभी सामान पहुंचाने का निरंतर हमारे कार्यकर्ता और आम जन हरियाणा का वो कर रहा है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ मंदिर प्रबंधन और चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बातचीत की और राज्य की मौजूदा स्थिति और संभावित राहत कार्यों पर चर्चा की। इसके अलावा बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितम्बर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों और संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहाँ बाढ़ और किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं सरकार सेवा पखवाड़ा के जरिए पार्टी जनता के बीच सेवा और जन कल्याण का संदेश लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आरंभ होने वाला सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए समाज की सेवा करना है, जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना है। इस बार हरियाणा में सेवा पखवाड़ा के दौरान कई विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश सरकार भी इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होगी। बाढ़ से उपजी चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जिला उपायुक्तों से हर जिले की रिपोर्ट ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचने में देरी न हो। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।